Hello students, welcome back to our channel. We are doing the 8th chapter of chemistry, 9th class chemistry का 8th chapter कर रहे हैं हम atmospheric pollution, जिसमें ये थर्ड लेक्चर है आपका. हम फर्स्ट 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं. फर्स्ट लेक्चर में हमने थ्योरी कवर की थी, सेकेंड लेक्चर में हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे एक्सरसाइज 8th A के, एंड नाउ वी आर डूइंग द थर्ड लेक्चर. So it deals with acid rain. This starts with acid rain. Acid rain हमने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था कि acid rain क्या होती है. एक्चुअली होता क्या है कि जब एसिडिक गैसेस जो हैं, जैसे SO2 है, CO2 है, NO2 है, ये एटमॉस्फेयर में होती हैं, बारिश होती है, ये एटमॉस्फेयर में जो रेन वाटर होता है उसमें डिज़ोल्व हो जाती हैं. तो दे फॉल, जब ये ज़मीन पे गिरती हैं, अर्थ पे, दे फॉल डाउन, द रेन फॉल्स डाउन एज एसिड, क्योंकि वो रेन वाटर में वो गैसेस डिज़ोल्व होके एसिड बना देती हैं. तो दैट इज़ नोन एज एसिड रेन, एंड इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल. और इसकी pH काफ़ी लो रेंज में वेरी करती है. मतलब इसकी pH कैन बी एज लो एज 2 to 3.5 to 5, इतने ज़्यादा ये रेंज होती है. तो इसका मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कि बहुत डैमेज कॉज करता है प्लांट्स को, वेजिटेशन को. हमारे ऊपर गिरे तो हमें भी, एनिमल्स को, सॉइल को ख़राब करता है, हमारी बिल्डिंग्स को ख़राब करता है, बिल्डिंग्स को करोड करता है. बिल्डिंग्स में जो सैंडस्टोन होता है या जो मार्बल होता है या जो ब्रिक्स होती हैं हमारी, वो डिज़ोल्व हो जाती हैं इसमें, तो करोजन हो जाता है, बिल्डिंग्स वीक हो जाती हैं. सो एसिड रेन हम स्टार्ट करते हैं. तो एसिड रेन जो टर्म है, हम इसको क्यों यूज करें? इट इज यूज टू डिस्क्राइब all the precipitations, that is rain, snow, fog, dew, that are more acidic than normal water. ऊपर से जो भी प्रेसिपिटेशन आ रही है जो नॉर्मल वाटर से ज़्यादा एसिडिक है, जिसकी pH लो है, उसको हम एसिडिक बोल रहे हैं. नॉर्मल रेन की pH जो होती है वो अराउंड 6 to 5.6 होती है. स्लाइटली एसिडिक होती है क्योंकि उसमें कुछ गैसेस डिजोल्व हो जाती हैं. CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो डिजोल्व हो जाती है, एंड इट फॉर्म्स H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड. तो वो वीक एसिड है, उससे इतना डैमेज नहीं होता है. लेकिन जो एसिड रेन है उसकी pH इट रेंजेस बिटवीन 5.6 एंड 3.5, एंड इट समटाइम्स इट कैन बी एज लो एज 2. तो 2 pH तो बहुत लो होती है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है वो. कॉम्पोजिशन क्या होती है एसिड रेन की? इसमें नाइट्रिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, मतलब कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर के ऑक्साइड्स वाटर में डिसॉल्व करके ये एसिड्स बनाते हैं. These acids are formed when oxides of nitrogen and sulfur come into contact with rain water. अब ठीक है, रेन वाटर के कांटेक्ट में आ रहे हैं, बट व्हाट इज द कॉज? ये गैसेस बन क्यों रही हैं? अगेन एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन से बन रही है, एयर पोल्यूशन से बन रही है. फॉसिल्स जो है, फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, दे ऑल्सो कंटेन कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर. सल्फर और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल्स में, जैसे कि आपका पेट्रोलियम है, पेट्रोल यूज़ करते हैं, डीजल यूज़ करते हैं, इसमें ये कंपाउंड्स भी होते हैं. तो कंबशन के बाद क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गेट डिस्चार्ज इनटू द एटमॉस्फेयर. ये सारी गैसेस कौन कौन सी गैसेस हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का मतलब क्या हो गया? NO, N2O, NO2 है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. SO3 सल्फर के ऑक्साइड्स की बात हो रही है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सारी गैसेस जो है एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज होती हैं, और जब बारिश होती है तो उस वाटर में डिसॉल्व होकर दे फॉल डाउन एज मिनरल एसिड, है ना. जो सल्फर होता है उसके कौन सा एसिड बनता है? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सल्फ्यूरस H2SO3 और सल्फ्यूरिक H2SO4 एसिड बनता है. नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कौन सा एसिड बनता है? HNO3 नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है. और कार्बन डाइऑक्साइड से कौन सा बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड H2CO3. तो ये जो सारे एसिड्स बन रहे हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स होते हैं, एंड दे करोड द सॉइल, या जहाँ भी ये गिरते हैं वहाँ पे ये नुकसान पहुँचाते हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं. तो इस एसिड रेन का मेन कॉज क्या है ऑफ मिनरल एसिड्स? लाइक ये फॉर्मेशन, क्या ये मेन कॉज क्या है कि ये एसिड्स सारे जो फॉर्म हो जाते हैं ना, ये जो मिनरल एसिड बन रहे हैं, ये एसिड रेन के कंपोनेंट्स हैं, और यही इसका मेन कॉज है, यही हार्म पहुंचाते हैं सारी चीज़ों को. रेन्स जब होती हैं तो क्योंकि इनके ऑक्साइड्स रेन वाटर के साथ डिसॉल्व होकर दे फॉल ऑन टू द ग्राउंड एज एसिड. ये देखो एक डायग्राम दे रखा है कि सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वाटर वेपर के साथ कंबाइन करके एसिड रेन बना रहे हैं. अब यही इंडिविजुअल एसिड्स दिखाए हैं कि कैसे कैसे
फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो है इट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस वाटर जब कंबाइन करते हैं तो नाइट्रिक एसिड बनता है। अब ये कैसे कंबाइन करते हैं इसका हमने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि काफ़ी सारे मेथड्स हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन के, जिसमें से एक बहुत कॉमन नेचुरल फिनोमेना जो है दैट इज थंडर एंड लाइटनिंग। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन करते हैं थंडर और लाइटनिंग की प्रेजेंस में और NO2 बनाते हैं या NO बनाते हैं। ये देखो हाई टेम्परेचर, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर मिलता है दैट दे फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय इंटरनल कंबशन इंजन, जो ऑटोमोबाइल के इंजन हैं उसमें भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। और जब नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ कंबाइन करके NO2 बना लेती है। NO2 जो है जब वो H2 के साथ कंबाइन करती है तो नाइट्रिक एसिड बन जाता है। अगेन द सेम थिंग हैपेंस, नाइट्रिक एसिड बन रहा है, नाइट्रिक एसिड NO2 जब वाटर में डिसॉल्व हो जाती है तो नाइट्रिक एसिड बन जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर बन रहा है। HNO2 इज नाइट्रस एसिड, HNO3 इज नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसको मैं रेड से कर देती हूँ। ये है हमारा नाइट्रस एसिड और HNO3 है हमारा नाइट्रिक एसिड।